मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे हिंदू बिरादरी जो है वो होली का जो त्यौहार है, जो रंगों का त्यौहार है, वो मना रही है। इस हवाले से हमें स्टूडियो में आज खसूसी तौर पर अपना कीमती वक्त दिया है। हमारे साथ महाराज जयराम दास ओझा जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। उसके साथ साथ डॉक्टर सुनील प्रेम लधानी जो नौजवानों की क़यादत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। इन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया अवामी न्यूज़ को। और उसके साथ साथ प्रोफेसर नंदलाल लधानी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है इस अवामी न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर। और इनसे आज बात होगी इस होली के हवाले से। जो होली मनाई जा रही है, होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, मुख्तलिफ रंग फेंक कर जो है होली मनाई जाती है। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने जो अपना कीमती वक्त जो है अवामी न्यूज़ के स्टूडियो में दिया और होली के हवाले से जो है आज आपने जो है अपना वक्त दिया है। इस हवाले से बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो थोड़ा सा इनसे सवालात और जवाबात का सिलसिला भी शुरू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि होली जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है और उसके क्या मकासद हैं। तो इस हवाले से मेरा पहला सवाल होगा महाराज से जो है जयराम दास ओझा से कि होली का कौन है। इस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि होली का कौन है। थैंक यू, मेहरबानी, आपने हमारे को बुलाया, आपकी मेहरबानी। होली का असल में हरनाकश ऐं हनाकश जी भेण आहे, जेको हुन जी भेण आहे, हुनखे हिकिड़ो इहो वरदान मिलंदो। हुन वटि हिकिड़ी चादर हुई त हुन ते जेकॾहिं हू बाहि में वेही पाण वेंदी त हुन सड़ी कोन सघंदी। त भगत प्रहलाद हरनाकश जो पुटु हो, हुन चयो त सिर्फ़ु भॻवान खां सवाइ ॿियो को बि कोन्हे। हरनाकश चवंदो त मुंहिंजी पूॼा कर या मूंखे मञ। हुन सच खे आणण लाइ हुन प्रहलाद भगत खे तमामु घणियूं तकलीफ़ूं ॾिनियूं। बाहि में सड़ाया, थंभ ते किरायो, हाथनि खां लताड़ायो, जाम तकलीफ़ूं ॾिनियूं। एतिरे क़दुरु थंभ तपाए हुन में विधो वियो त हिन में भाकुर पाए जेकॾहिं तोखे हिनखे मिली वञे। हिकिड़ो हुन ॿुधायो त हीउ न मरे कोन थो। हरनाकश जी भेण होलिका चयो त मूंखे हिकिड़ी चादर मिलियल आहे, उहा जेकॾहिं आऊं बाहि में वेंदुसि उहा सड़ंदी कोन। आऊं हिनखे बाहि में हंज में खणी वियां थी ऐं चादर वेढे ऐं प्रहलाद तव्हां वॾो हिकिड़ो काठियुनि जो ढिघ ठाहियो, हुनमें तव्हां प्रहलाद खे विहारियो, मुंहिंजे हंज में ॾियो ऐं हू प्रहलाद सड़ी वेंदो ऐं आऊं बची वेंदुसि ऐं तुंहिंजो कमु थी वेंदो। अहिड़े नमूने सां हुननि वॾी हिकिड़ो काठियुनि जो ढिघ ठाहे हुनमें होलिका प्रहलाद खे खणी वेठी। मालिक कुदरत जी भॻवान सां अहिड़ी थी, सभिनी बाहि ॾिनी वई ऐं हुनखे साड़ियो वियो। उनमें होलिका सड़ी वई, उहा चादर हवा लॻण करे प्रहलाद मथां अची वई ऐं प्रहलाद बची वियो। उन करे होलिका जो ॾिणु मल्हायो वेंदो आहे। होली का इसलिए कहा जाता है। सही। प्रोफेसर नंदलाल से आपसे सवाल होगा, हरनाकश और हरनाकश्यप ये कौन है? दो अलग अलग। ये दोनों दत्ती और अदत्ती ॿई पाण में भेनरूं हुयूं। सही। ॿई हुननि जा पुट हुआ, हरनाकश्यप ऐं हरनाकशी, ॿई पाण में भाइर हुआ सॻा। सही। हीउ दैत कुल सां जेको हुननि जो वास्तो हो। अच्छा। जी हा। ऐं हरनाकश इहो चाहींदो त जेको प्रहलाद जी भगत जेको हुनजो पुटु हो त हू चवंदो ख़ुदा जेको आऊं ख़ुदा आहियां, मूंखे करे ख़ुदा करे मञे। ॿिए कंहिंखे माना जेको पंहिंजे ख़ुदा खे भॻवान खे हू जेको भॻवान करे न मञे ऐं जेके बि हिन ते माण्हू रहनि था, रहियत जेका आहे सभु मुंहिंजी पूॼा कनि। सही। त प्रहलाद भगत जेको हुनखे शुरू खां जेके संस्कार जेके हुआ धर्मी हुआ, हुनखे विश्वास जेको भॻवान ते हो ऐं हू चवंदो भॻवान खां सवाइ ॿियो सभु कूड़ आहे। सच जेको आहे हिकिड़ो अलाह जो नालो आहे, भॻवान जो नालो आहे, बाक़ी सभु कूड़ आहे। हुनखे इहा ॻाल्हि न वणंदी ऐं हू जॾहिं बि हुनजा दोस्त ॿिया नंढे हूंदे जेको हुनखे हुनजा साथी जेके हुन सां गॾु मिलंदा, हू चवंदा त जेको भॻवानु जेको अलॻि आहे हिकिड़ो ई आहे, पर हू ॿिया जा साथी हुननि खे हू चवंदो न भॻवानु, हू चवंदो त भॻवानु हिकिड़ो आहे, पर हू चवंदा त भॻवानु तुंहिंजो पीउ आहे जेको हरनाकश। मतलब सच और झूठ। हाँ, सच झूठ अपने आप को खुदा मानने लगा। हाँ, वो खुदा मानने की ऐसे चक्कर में उसने प्रहलाद को बहुत मतलब तकलीफ़ें दी। तमामु उनखे ॾाढो हथनि जे पेरनि जे हथां लताड़ी, उनखे गरम थंभनि में माना भाकुर पाराए, उनखे जाम उन ते तशद्दुद कयो, पर भॻवान उनजी लॼ रखी, उनखे कुझु बि न थियो। सही। जी हाँ। डॉक्टर सुनील प्रेम लधानी, आपसे भी सवाल है, होली क्यों मनाई जाती है और जो जलाई जाती है वो क्यों जलाई जाती है? ये एक प्रथा है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है। जैसे बताया गया कि जो हरनाकश्यप की बहन थी उसके पास एक वरदान था। सही। खुदा की तरफ से उसको एक चादर दी गई थी। वो उस चादर को लेके कहीं भी जाती तो उसको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब
थक गया हरणाकश्यप कि प्रहलाद को अपने काबू में नहीं पार कर सकता है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो उसकी बहन ने हरणाकश्यप को मशवरा दिया कि मैं इसको इस चादर में साथ लेके आग में लेके जाती हूँ, मुझे तो वैसे ही कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये चादर मेरे लिए तो वरदान है खुदा का, और ये जल जाएगा। सही। तो उसने प्रहलाद को साथ उठाया और बहुत बड़ा एक आग जलाई गई, उसमें प्रहलाद को साथ लेके चली गई। सही। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि तेज़ हवा लगती है और वो चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, और हरणाकश्यप की बहन जो प्रहलाद की सगी फूफी थी वो जल के राख हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। सही। मैं एक और बात को इस पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि इससे ये एक बड़ी चीज़ जाहिर होती है कि हिंदूज ऑलवेज आल्सो हैव वन गॉड। कहा जाता है कि हिंदुओं के बहुत सारा खुदा हैं, सबको मानते नहीं। आप अगर गीता को भी पढ़ के देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि ईश्वर एक है, आप उसकी पूजा करें। प्रहलाद का वालिद हरणाकश्यप था, वो अपने बेटे को ही ये नहीं मना पाया कि मैं खुदा हूँ। सही। ठीक है ना। प्रहलाद ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। सही। उसने कहा नहीं, खुदा एक ही है, तुम नहीं हो। सही। तो ये प्रथा है जो आग जलाई जाती है, होली जलाई जाती है। सही। तो इस वजह से ये मतलब हाँ बिल्कुल मनाया जाता है, मतलब होली का त्यौहार जो है। महाराज आपसे भी सवाल है दूसरा कि प्रहलाद, इस हिसाब से मैं अब एक ही सवाल में दो जवाब मांगना चाह रहा हूँ कि प्रहलाद कौन है, उसके साथ साथ जब होली के वक्त होली जब जलाई जाती है तो उस वक्त प्रहलाद को जो है बाहर क्यों निकाला जाता है। मतलब दो सवाल हैं, आप जवाब एक ही में करके दें। प्रहलाद हरणाकश्यप का ही बेटा है, और जलाने का मकसद उसको जलाते हम, वो तो उस टाइम जल गए, होलिका जल गई थी। पहला हम तो अभी उस रस्म मना रहे हैं कि प्रहलाद को हम बाहर निकाल रहे हैं, होलिका जल जा रही है, होलिका जल रही है, और प्रहलाद को हम बाहर निकाल के सच की कर रहे हैं। ये प्रहलाद का जो वाक़या हुआ था, प्रहलाद, ये तो होलिका हुई, इससे पहले प्रहलाद, उसके बाद भी प्रहलाद को एक परीक्षा दी गई थी। एक लोहे का खंभा तपा के आग लगा के उसको गर्म करके उसमें इसको बोला अगर तू चाहता है, तेरा भगवान है, तो उस खंभे में तू भाकुर बा के देख, इसमें तेरा भगवान आता है। वो खंभा कहाँ पर था? वो मुल्तान के अंदर था। अच्छा। मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान में? पाकिस्तान के मुल्तान के अंदर ही था। अभी तक जो रोट, जो मुल्तानी आदमी रोट करते हैं, अच्छा, वो अपने पीर के हिसाब से करते हैं। हम कहते हैं कि वो प्रहलाद का ही रोट करते हैं। अच्छा। रोट करते हैं। उधर उसने उस खंबे को उसने जैसे ही भाकुर डाला तो उसमें से एक अजीब सा आवाज़ हुआ, उसमें से एक अद्भुत चीज़ निकली। जो हरणाकश्यप ने एक वरदान मांग रखा था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ज़मीन पे मरूं, न आसमान पे मरूं, न अल्लाह की पैदा करी हुई कोई चीज़ मेरे को मार सके। वहाँ पर अद्भुत एक चीज़ हुआ, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं। मतलब दावा किया उसने, दावा उसको वरदान एक मिला हुआ था। बेसिकली जो है ना, हरणाकश्यप एक बहुत ही अच्छा इंसान था, खुदा की पूजा करने वाला था, खुदा को मानने वाला। जब उसने खुदा को राज़ी किया तो ये एक प्रिविलेज उसने हासिल किया खुदा से, एक स्पेशल स्टेटस लिया पूजा करके, खुदा को राजी करके कि मैं ये सारी चीज़ों से किससे भी ना मरूं। उसने पहले ये कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो खुदा ने कहा आप अमर तो नहीं हो सकते हो, मरना तो सबको पड़ता है। फिर ये उसने वरदान लिए, ना ज़मीन पे ना आसमान पे मरा, समझ ऐसे, ना राइट ना लेफ्ट, ना ईस्ट और ना वेस्ट, ना इंसान से ना जानवर से, मैं किससे भी ना। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब उसके जहन में ये था मुझे कोई मार तो सकता नहीं है, मैंने सारे वरदान ले लिए हैं खुदा से, दावा कर दिया। अब आगे हमारे से बताइए उसको कैसे मारा गया फिर, क्योंकि उसके जुल्म बढ़ चुके थे। वो नई इंसान था, नई दिन में मरूं, नई रात में मरूं। फिर उसने एक वो धमाका हुआ, वहाँ से एक नरसिंह भगवान जिसको बोलते हैं, नरसिंह, मुंह सिंह का था, बाकी जिस्म इंसान का था। उसने नई दिन था, नई रात थी, सूरज गुरूब होने वाला था, आधा सूरज गुरूब हो चुका था, आधा बचा था। उसने नई ज़मीन पे अपने घोड़ों के ऊपर रख के, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया, अपने नाखून से उसको चीर के मार दिया। वो उसके बाद हरणाकश्यप खत्म हो गया। सही। ये बड़ी समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा सही। और मुल्तान का जो असल नाम जो हिस्ट्री में है प्रहलादपुरी है। अच्छा। नाम से ही है मुल्तान का। हाँ, प्रहलादपुरी। अभी भी हिस्ट्री में आप कहीं देखेंगे ना
तो प्रहलादपुरी असल नाम उधर हिस्ट्री में मिलेगा आपको। तो आपकी सवाल है कि जो होली के मौके पर एक दूसरे पर रंग क्यों फेंके जाते हैं और कहाँ से इसकी जो है मतलब वो शुरुआत हुई है मतलब रंगों की? जी हाँ, ये असल में क्या है कि होली जो मौसम जो सर्दी ख़त्म होती है उसके बाद बहार की मौसम शुरू होती है। बाहर आने से ही जो ये अपने होते हैं जी रंगों का मौसम जोबन में अची वेंदा आहिनि, जवानी में अची वेंदा आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु इंसान में बि मस्ती अची वेंदी आहे। कुदरती हिकिड़ो अमल आहे इहो त फितरत जॾहिं माना हुनमें चेंजिंग ईंदी आहे, जॾहिं बहार ईंदी आहे त हर माण्हू पखी पखण तोड़े जानवर हर सभु ख़ुशि हूंदा आहिनि, त माण्हुनि में बि उहा मस्ती शुरू थी वेंदी आहे। ऐं होली खां ॿिए ॾींहुं जेको असीं चवंदा आहियूं ईंदो आहे धूड़ियो, यानी कुदरती उन ॾींहं ते धूड़ उॾामंदी आहे। तव्हां ॾिसंदा होली ख़तमु थींदी आहे त धूड़ियो चओ तरफ़ माना माहौल अहिड़ो थी वेंदो आहे, रंगीनी माहौल थी वेंदो आहे, त पोइ माण्हुनि में बि मौज मस्ती ऐं इहो रंग अची वेंदो आहे। ऐं रंग हणण जो मक़सदु इहो आहे त असां जेके ॿिया कारा रंग या ॿिया जेके हणूं था इहे हणा न आहिनि असांखे। गुलाल जो रंग जेको आहे इहो हणिणो आहे। गुलाल हूंदो ॻाढ़ो रंग हणणु आहे, माना हिक ॿिए ते असीं इहो दिलि में प्रण कंदा आहियूं असीं रत ॾींदासीं, ॾाढे मक़सदु आहे त रत ॾियो असीं हिक ॿिए ते जान ॾियण लाइ बि तयारु हूंदा आहियूं। मक़सदु मेन इहो ही हूंदो आहे त ख़ुशियूं करण। ऐं दूसरा एंगल इसका ये है कि रंग तो खुशियों को ही जाहिर करते हैं ना। मेरे पास कल एक बैठे थे मेडिकल रैप आते हैं हमारे पास, उन्होंने कहा साईं रंग क्यों लगाते हैं होली में? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि रंग तो खुशियों को जाहिर करता है। कभी भी आप अगर आप लाल पीला गुलाबी रंग अगर आप कहीं फेंकें तो इम्प्रेशन ये जाएगा कि कोई खुशी मनाई जा रही है, वायुमंडल वो हो जाता है। श्री कृष्ण के दौर में जो होली मनाई जाती थी वो कैसे मनाई जाती थी और आजकल के जो दौर में जो होली मनाई जा रही है वो किस तरीके से मनाई जा रही है? मतलब कृष्ण भगवान गोपिन सां गॾु रासलीला कंदो होली मल्हाईंदो। कृष्ण भगवान साॻे नमूने उन्हनि खे रंग हणंदो, पाण में माना ख़ुशियूं कंदा, गॾिजी घुमंदा फिरंदा, माना मेन उहो सेम ॻाल्हि आहे। ऐं हीअं जेका होली मल्हाई वञे थी हिन में आहे त उहा साॻी ॻाल्हि, पर होली जेको ख़ासि करे असां में जेके घटि वरण जा माण्हू हूंदा आहिनि उहे हिन में शराब बि यूज़ कनि था, मदिरा मांस इस्तेमालु कंदा आहिनि, ख़ासि करे होली जे त्योहार ते। जेके असांखा माना जेके पंहिंजा असां 4 वर्ण आहिनि हिंदुनि जा आहिनि, असां में वैश्य आहे, शूद्र आहे ऐं अहिड़े नमूने 4, त उन में जेके घटि वर्ण आहे सफ़ा भंगी अन्या इहे सफ़ा जेके हूंदा आहिनि त उहे कोशिशि करे पाण में सांग कंदा आहिनि, हिक ॿिए में माना इहो ठाहींदा आहिनि, को कूड़ा जनाज़ा कढंदा आहिनि। इहो हिकिड़ो होली जो माना हिकिड़ो सिस्टम शुरू खां हलंदो आयो आहे आज जुगाड़। मतलब श्री कृष्ण के दौर में भी इस तरीके से मनाई जाती थी? उसमें वो गोपियों के साथ कर अच्छा, वो अभी थोड़ा सा चेंज है ये सिस्टम। हाँ, वो चेंज है। अच्छा, ये जो है मतलब मनाई जाती है तो ये गलत अमल है या सही अमल है? ये जो आप बता रहे हो कि ये जनाजे निकाले जाते हैं या इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं, आपने बताया कि भंगी या कोई भी मतलब जो कौम है मतलब हिंदू मजहब से जो रिलेटेड है वो अगर इस किस्म की चीज़ें करती है तो वो सही करती है या गलत करती है? ये कोई एक मैसेज हो जो नौजवानों में जाए ऐसा? ये है तो एक खुशी, बाकी जो शराब पीना या ये चीज़ें गलत है। अच्छा। शराब पीना या किसी को गाली गलौज देना, शराब के नशे में होते हैं, फिर एक दूसरे की पहचान नहीं होती है, ये अमल गलत है। अच्छा, अगला सवाल होगा कि होली का जो त्यौहार है, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, होली का जो त्यौहार है वो एक रंगों का त्यौहार है, मतलब रंग फेंके तो जाते हैं, अच्छी बात है, मोहब्बतें बांटनी चाहिए आपस के अंदर, अच्छा मैसेज है त्यौहार के भी हिसाब से, वैसे भी मोहब्बत तो बांटनी चाहिए इंसानियत के अंदर। पर जो आजकल के दौर में जो मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाबियत वाले या कोई ऐसे रंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस अमल को आप कैसे देखते हैं? और इसके लिए जो खसूसी तौर पे रंग जो है वो कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? क्यों लोगों के नुकसान भी हो जाते हैं इन रंगों की वजह से? तेज़ाबियत वाले रंग हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म के ऐसे रंग इस्तेमाल होते हैं, हम देख रहे होते हैं जो एक दूसरे पे फेंके भी जाते हैं और उनके जो असरअंदाज जो है वो दूसरी तरीके से हो जाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। रज़ाक भाई, तो कौन से रंग इस्तेमाल करने चाहिए? रज़ाक भाई, आप देखें ना कि अच्छे बुरे लोग हमेशा होते हैं, सही, ठीक है ना। किसी भी मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, जैसे नंदलाल ने कहा कि कुछ कौमें, मैं कहता हूँ कुछ कौमें नहीं, सब, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होंगे। सही सही। भले हम दीवान हैं, दीवानाज हैं, साईं महाराज, साईं के महाराज हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे लिए वो मोतबर हैं, बड़ी कॉज समझी जाती है, ठीक है ना। इनमें भी कोई शराब पीता होगा होली वाले दिन, तो ये कौम के ऊपर बात नहीं आती है, इस पे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। और अच्छे बुरे लोग हमेशा होते हैं, जो बुरे लोग होंगे वो शराब भी पीएंगे और केमिकल वाला रंग इस्तेमाल होता है, केमिकल वाला रंग भी उठाएंगे, ठीक है ना। तो इस अमल को आप कैसा देखेंगे? लोगों को हर्ट करेंगे, ये बहुत ही बुरा अमल है।
मैं उनको ताकीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इस अवामी न्यूज़ के चैनल के अवामी से न्यूज़ के चैनल के थ्रू के खुदारा आप अपना तो ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। सही। होली खुशियों का त्यौहार है, आप अपने किसी अमल से किसी को हर्ट ना करें। सही। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि कोई अगर रंग नहीं लगवाना चाहता है आपसे, एतराज करता है भाई मुझे मत लगाओ, सही। तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग विदाउट एनीवन्स परमिशन। किसी की इजाजत के सिवा आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, भले क्या भी त्यौहार हो, कुछ भी हो। अक्सर देखा जाता है कि नौजवान मनचले, हाँ, नौजवान मनचले जो नौजवान मनचले जो टोलियों की शक्ल में निकल रहे होते हैं, कोई भाग रहा होता है, मतलब वो नहीं लगवाना चाह रहा होता है। ये तो इस अमल को मतलब कैसा देखते हैं आप? ये सही अमल है या गलत है? वो आपस में कुछ दोस्त होते हैं, फ्रैंक होते हैं, एक दूसरे के साथ हुज्जत भी करते हैं, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, सबकी फीलिंग्स का और सबके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके रंगों का इस्तेमाल कम हो और कच्चे रंग हो, गुलाल हो, जो किसी को नुकसान ना पहुंचे। ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा ये चीजें तो ये मजा नहीं देती हैं। किसी दिन ये प्रॉब्लम्स भी दूसरों के लिए पैदा कर सकती हैं, आपके लिए पैदा कर सकती हैं। त्यौहार वही है, मैं आपको यकीन माने रज़ाक भाई, त्यौहार वही है जो दूसरों को हर्ट ना करें। सिंपल सी बात है, हम शादियां करते हैं, मिसाल के तौर पे घर पे आके बड़ा बैंड बाजा 2-3 दिन बजाए, पड़ोस वाला 3 दिन जागता रहे, तो उस शादी का पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही, मेरा सही कहा आपने। कोई भी ऐसा अमल ना हो जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ना तकलीफ पहुंचाने वाला अमल, आपका त्यौहार खराब हो ना दूसरे का। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। महाराज साहब, आपसे सवाल है कि जो एक तो रोजाना की बुनियाद पे जो है इबादतें होती हैं, सही है, बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, हर मजहब के हवाले से जो इबादत करना भी एक ज़रूरी है और ये अमल भी अच्छा है। पर होली के हवाले से कोई खसूसी जो है मंदिरों में पूजा पाठ की जाती है, वो आम दिन की जो पूजा होती है या इबादत होती है उससे हटकर होती है, या वही होती है, या खसूसी कोई ऐसी होती है इसमें पूजा? वो होली के दिन की जो पूजा होती है, खसूसी पूजा तो वैसे जैसे मंदिरों में होती है वैसे ही ठीक है। ये होली के लिए जो पूजा होती है ना, वो ही थोड़ा सिस्टम अलग होता है। अच्छा, वो क्या होता है जो अलग होता है? तो वहाँ पर जो होलिका बनाई जाती है, वहाँ पर ज़्यादा पूजा नहीं, तो सिर्फ नारियल लेके जाते हैं, जैसे कोपरे हैं या खारक है या कोई छुआरे ले जाते हैं, वो चढ़ाते हैं। नए जोड़े जो होते हैं, शादीशुदा नए जोड़े होते हैं, वो उनकी परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा में फेरे खाते हैं। और जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको भी ले जाते हैं, माँ बाप जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको भी जाके। अच्छा, ये मैं आपके थोड़ी सी सवाल को काटते हुए मैं आपसे ये करूँगा जवाब को, कि आपने जो बात की है कि जो फेरे काटे जाते हैं नए जोड़ों के, तो ये मेरा अगला आपसे सवाल था, तो आपने पहले इसका जिक्र चला दिया है, तो मैं ये भी पूछूंगा कि ये जो अमल है, जो नए जोड़े होते हैं, मतलब ये शादीशुदा जो पहली मतलब उनकी होली होती है, जब होली जलाई जाती है, जो फेरे काटे जाते हैं, तो काफ़ी जो ऐसी भी बातें मंजर आम पे जो मेरी मालूमात हुई है, जो हमने देखा है कि लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, तो ये अमल जो है ये कैसा है, ये जो सही है या गलत है? ये वो शादी वाले फेरे अलग होते हैं। ये किसी भी अभी मंदिर है ना, मंदिर के अंदर भी शिवलिंग होता है, उसको परिक्रमा दी जाती है, परिक्रमा उसको फेरे, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई अमल गलत नहीं है, मतलब कुछ लोग एतराज़ करते हैं, तो मतलब कोई एतराज़ इसमें नहीं है, कोई एतराज़ है भी नहीं। फेरे आपका अपनी वो परिक्रमा अपनी विल पे है और सही परथरना। अच्छा, ये मतलब जरूरी भी नहीं है एक, मतलब ये जरूरी भी नहीं है ना ये मतलब करना, अगर कोई करता है तो इससे गुनाह भी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब गुनाह में भी शुमार नहीं होता। अगर हस्बैंड वाइफ के तौर पे, अगर आप हस्बैंड वाइफ कहीं पे भी जाके दिल से सही अपने आपस में एक और बॉन्डिंग पैदा करने के लिए खुदा के सामने कहीं पे भी जहां आपका विश्वास है, जैसे हम अग्नि को साक्षी मानकर फेरे मानते हैं, जिस पे भी आपका विश्वास है, शिवलिंग के सामने लोग घूम के फेरे पड़ते हैं, तो इसमें आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, एक और कुर्बत आती है हस्बैंड वाइफ के बीच। भाई एक साक्षी बनाया जा रहा है, खुदा को हाजिर नाजिर समझ के इस रिश्ते को और मजबूत किया जा रहा है। हमारे मजहब में तो यज्ञ जो हवन किया जाता है उसकी परिक्रमा करनी जाती है, उसमें स्त्री को यानी औरत को मर्द के साथ लाजमी बैठाया जाता है। सही। जब श्री रामचंद्र वनवास गए हुए थे, सीता माता वहाँ पर नहीं थी, वनवास में गई हुई थी, जब यज्ञ करना था फिर उन्होंने बोला कि आप अपने स्त्री को बिठाओ, स्त्री अगर नहीं है तो दूसरी शादी करो। उन्होंने बोला मैं शादी नहीं करूँगा। फिर वहाँ पर मूर्ति को बिठा के
सीता माता की मूर्ति को मूर्ति बिठाया बना पत्थर की के, मूर्ति उसको भी पत्थर की मूर्ति बना के उस इससे आप देखें कि हिंदू धर्म में औरत की कितनी इज्जत कितनी है। इज्जत था। हाँ। राधा का शाम भगवान कृष्ण से पहले नाम लिया जाता है। सीता का भगवान राम से पहले नाम लिया जाता है। ये जो कहा जाता है ना, मैं कहता हूँ कि ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो योग्य है। सही। औरत के सिवा, अपनी वाइफ के सिवा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सही। वो आपकी वाइफ को साथ बैठना है। तमाम मजहब के अंदर जो है मतलब एक वो एक दूसरी मैं बात ऐड करता चलूं, आपने कहा ना, जैसे नंदलाल ने कहा कि ये गुजराती हमारे जो दोस्त हैं वो मतलब अलग तरह से खुशी मनाते हैं, तो खुशियां मनाने का तरीका हमेशा थोड़ा अलग कभी कभी रहता है। ठीक है ना, कोई म्यूजिक सिस्टम लगा देता है, डांस शुरू कर देता है। ठीक है ना, ईद पे देखे ना, पार्टीज अरेंज हो जाती हैं, वहां पे डांस पार्टी हो जाती है, फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं। सही से। ठीक है ना, ऐसे होता है ना ईद के दूसरे दिन। तो सही बात है। खुशियां, अगर वो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे गुजराती भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उनका एक अपना तरीका है। मतलब अगर वो कोई भी अमल कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर बात वही आ जाती है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, डिस्टर्ब ना करे। ये सही कहा आपने, बिल्कुल अमल ऐसा होना चाहिए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बाकी वो कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि अक्सर मंदिरों में जब ये होली का भी त्यौहार होता है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं, हम भी कवरेज करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से मंदिरों में, और तो इसके अंदर जो नौजवान जो तबका है वो शराब नोशी की सूरत में वहाँ पर आता है और वहाँ गुल गपाड़े होते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो इस अमल को जो है कैसा देखते हैं आप? मतलब क्या मंदिरों में, हिंदू मज़हब में, क्या मंदिरों में शराब पीकर या इबादत की जगहों पर शराब पीकर नौजवान जो आते हैं, ये अमल नौजवानों का कैसा है? इस हवाले से नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? पहली बात तो रज़ाक भाई, मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल उठाया है। सही। जो कि हम अकेले में तो बात करते रहते हैं। सही। मैंने नंदलाल से बात, हमारा समय ये गलत हो रहा है या गलत हो रहा है, मगर लाउडली कोई भी नहीं बोल पाता है। कोई भी नहीं बोल अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया। सही। आप खुद सोचें कि मंदिर एक पाक जगह है। मेरा कहने का मकसद भी यही है ना, हमने जो देखा मुख्तलिफ हम भी कवरेज करते रहते हैं। किसी भी चीज की बुरी आदत, शराब हिंदुता में भी हराम है। सही। साफ साफ गीता में लिखा हुआ है शराब हराम है। ठीक है, तो उस हराम चीज को आप कैसे मंदिर में जाके, वो बाहर ही हराम है भाई। सही। आम हालात में तुम अपने घर में पी रहे हो, अपने बेडरूम में पी रहे हो, किसी होटल में, वहां पे भी हराम है। मगर अगर तुम मंदिर में जाके पीते हो तो फिर वो खुद के साथ भी नाजायजी है, धर्म के साथ भी नाजायजी है, सोसाइटी के साथ भी नाजायजी है। सही। ठीक है ना, रोकना चाहिए, हमारे बड़ों को इकट्ठे होकर इसको रोकना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, क्या करना चाहिए नौजवानों के लिए? नौजवान तबका जो ज़्यादातर इस हवाले से ना, तो महाराज आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो नौजवान तबका ये हरकतें करता है, मतलब तो इस अमल को भी आप कैसे देखते हैं? उनको क्या करना चाहिए? मतलब इनको ये अमल नहीं करना चाहिए धर्म के हिसाब से। इनको कैसे रोका जा सकता है? मतलब आप क्या समझते हैं कि जब वो पूजा करते हैं इस हालत के अंदर, देखो ना हमारे मुसलमान मजहब में भी जो है मतलब हराम है, और इबादत की जगह पर तो मतलब बिल्कुल भी मतलब है ना, इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, सख्ती के साथ मना है। बिल्कुल। आप भी इस चीज की तायद कर रहे हैं कि ये हराम है, गलत है बिल्कुल। पर इसी कंडीशन के अंदर, मेरी बात सुनो पहले मेरी, इस कंडीशन के अंदर जब नौजवान तबका या आता है वहां पर, तो जब वो इबादत करता है तो आप क्या समझते हो कि उनकी जो इबादत है वो काबिल कबूल होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं होता, क्या इबादत करेगा? गलत तो गलत, गलत को गलत ही करना चाहिए। एक बाहरी आम हालात में गलत है तो मंदिर में कैसे वो तो कई गुना और गलत हो जाती है ना चीज। सही। और नौजवान है, मेरा ख्याल है कि समझदार है आज का नौजवान। सही। उनके लिए कोई खास मैसेज जो इस हवाले से खसूसी तौर पर आज का इबादत गांव में, आज का नौजवान समझदार है, धर्म पे चलने वाला है। सही। अगर वो होली को सेलिब्रेट करते हैं तो मैं कहता हूं कि थोड़ा लिमिट में रहकर, भले अपने हिसाब से करें, जैसे आपका साल में एक दिन आता है आप अपने हिसाब से करें। सही। मगर थोड़ा सा आपको रवायतों का और धर्म का जो एक एरिया की सही इबादत गाह है, उसकी जो इज्जत है, एहतराम है, उसका करना चाहिए आपको एहतराम। और मतलब इबादत के टाइम पर या मंदिरों में दाखिल ना हो। आज के नौजवान, ठीक है आप एंजॉय करते हो तो भले बाहर करें, बिल्कुल। मतलब इबादत गांव पे आके जो है ना मजीद उसको मतलब वो आज का जो नौजवान है वो कल के बच्चों का रोल मॉडल है। सही। तो आप आज अगर इस चीज को
केयर से करेंगे, मंदिरों का एहतराम करेंगे, तो आपके बच्चे भी कल उसका एहतराम उसी करें, प्रथा को, उसी सिस्टम उसी को नक्शे कदम पर उसी चलेंगे, वो नक्शे कदम भी पर सही चलेंगे। असर होता है। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो होली जब जलाई जाती है तो होली की जो है जय जयकार की जाती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये कौन कैसा अमल है, मतलब क्या करना चाहिए, इस पे क्या हो रहा है, ये होता है मतलब। होली की जय जयकार इसीलिए करते हैं कि मेन तो है ये होलिका के नाम से है। होलिका के नाम से। हाँ, होलिका के सही। नाम से है। उसी दिन ये हुआ था सारा जो सिस्टम हुआ था। होलिका के दिन हम क्या करते हैं कि एक आटे का बना के जो उसमें डालते हैं आग में। ये बात समझने वाली है, गौर से नंदलाल बताएं और लोग समझें और लोगों उसको- तक मैसेज पहुंचे और आके उसको हमारा देखें। मतलब इस प्रोग्राम का और करने का अगर मकसद रजाक भाई आप कि अगर कोई भी मूवी- गलत अमल है, आप अगर मूवी लेके आए हैं उस वक्त आके देखें इस बात को जो नंदलाल बताने जा रहे हैं, सही। वो देखने वाली बात है। सही उसमें अमल हो, मतलब ना हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये भी सुने होता आप है कि बात। नौजवानों में हाँ, हाँ। मजहब के हवाले से मतलब वो कोई पैगाम है तो वो पहुंचे। कोई गलत अमल कर रहा है मजहब के हवाले से तो कोई भी नौजवान उसको गलत अपना तो लेता गलत है है, आपकी गलत चीज़ों को सुनकर, तो अच्छा अमल है, हम समझते हैं हमारा किया हुआ काम काबिल कबूल हो गया, कबूल हो ये- गया। ये तो थोड़ा बात बताएं, सुनिए रजाक भाई। इसको तफसील के साथ बता दें हाँ। इस हवाले से जो है। होलिका जला के उसमें जो रोट डालते हैं उसमें रोटी एक बना- धागा कच्चा होता है, वो उसको बांधते सही। हैं, वो भी उसमें डाल देते हैं। तो सही। रोट पक जाता है, धागा जो है वो जलता नहीं है, जलता नहीं है, जलता नहीं। सही। उससे ये जाहिर होता है कि सच की जीत होती है सच की जीत और होती जो झूठ है उसकी हार होती है। धागा वहीं का वहीं रहता धागा है भाई, वही रहता है। अच्छा। कच्चा धागा बिल्कुल होता उसमें है, डाल के निकाल सूट के- जिसको कहते हैं हाँ। ना, और वो जो जिस पे वो बांधा जाता है रोट पे, वो जो आटे का होता है, रोटी, हाँ। वो जलकर खाक हो जाता है, वो धागा ऊपर ही रहता है। सही रोट वो ये खाते आप हैं। देखें कुदरत का करिश्मा है, हर घर में होता है, हर घर में ये अमल अमल नजर होता आता है। है। हाँ, ये वही बात है कि होलिका जल रही है मगर वो धागा प्रहलाद बच रहा है। ठीक है? मतलब झूठ जो है वो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है और सच जो है वो आगे सच की मतलब जय सच हो तो रही है। सच ही है ना। सच है। वो कहने वालों ने कहा ना कि आप कितने भी झूठ बोले पर सच फिर भी हावी है, सच हावी है। 1000 झूठ पर भी एक सच हावी है। बिल्कुल, सच तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अभी प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ भी है, आखिरी के 2-3 सवाल हैं। अच्छा, पुराने दौर के अंदर जो बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, छोटी कौमें थी, वो दूसरे रोज मतलब बन संवर कर जो एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, ये एक रवाज नजर आती थी। सही। पर आजकल ये जो रवाज और ये सिस्टम जो है ये खत्म होता जा रहा है और जो छोटी मोटी जो कौमें हैं, जी जो छोटा तबका है समझ लें, तो वो मतलब इस रवाज को जो है मुसलसल अभी भी नजर आता है सही। कि उन्होंने वो जारी किया हुआ, वो एक साथ बैठते हैं, उनकी कचेरियाँ होती हैं, खाना पीना होता है, तो मतलब ये रवाज जो खत्म होता जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये रवाज वापस होना चाहिए, इससे कौन से मैसेज आते हैं? मतलब ये रवाज होना चाहिए, खुशी है, क्यों होनी चाहिए। गरीब है ना लोग जो, वो उनमें मोहब्बत है, एक दूसरे में मोहब्बत होती है, वो एक दूसरे से खुशी करते हैं। सही। गरीब तो गरीब होता है, सही। लेकिन वो उनमें खुशी बहुत होती है। खुशी बहुत होती हाँ, वो है, बहुत तो ये रवाज कम हो गया, इस सवाल से क्या कहेंगे? जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ बड़े आजकल बस एक क्या रस्मी तौर पे ही बस वो मिलाकर उधर ही खत्म कर लेते हैं घर ही घर में। अभी तक भी जो कौमें जिसके घर 10-12-15 रिश्तेदार हैं, वो अपने में रिश्तेदारों में जाते हैं, बैठते सब हैं, जाते हैं। रात के टाइम भी जाते हैं, सुबह को भी जाते हैं। जैसे अभी 10-15 घर हमारे में इधर, जैसे खिपरों के अंदर मुखियों के घर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो वो मुखी रात को होली जलाने के बाद सब एक जगह इकट्ठा होंगे, सुबह को अपने अपने घरों में जाएंगे, मिलना चाहिए, जा- जुलना चाहिए, जाते मोहब्बतों का त्योहार है। जाते रहते सही। हैं वो। पर कम हो गया ना, मतलब पहले की बनिस्बत। क्योंकि अभी तो क्या समझते हैं कि लोग जो है वो सिर्फ आजकल दौर के हिसाब से लोग नफ्सा नफ्सी का दौर है, बाकी और नफ्सी की- मटेरियलिस्टिक दौर है, इंसान नफ्सा नफ्सी की वो वजह अपने ही से- मसलों में इतना। सही फिर भी मेरा ख्याल है खिपरों का अगर मिसाल ली जाए तो हमारा समझ जैसे करें सारी फैमिलीज जो हैं एक दूसरे हाँ, से मिलने मिलती निकलती जाती है, हैं, मिलती है, मिलती रहती खिपरों में है। तो ऐसा है। होना ऐसा है। चाहिए। मैं अगले बता सवाल की सकता तरफ चलते हैं कि होली के मौके पर हिंदू बिरादरी जब होली मना रही होती है या मुख्तलिफ इवेंट होते हैं जो मनाए जाते हैं पाकिस्तान में, जो हिंदू बिरादरी रहती है, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि जो इंतज़ामिया का ताउन है वो इस हवाले से मतलब कैसा रहता है? मतलब इंतज़ामिया कितना ताउन करती है? आप लोगों से कोई परेशानी होती है या आपको सिक्योरिटी जो है भरपूर तरीके से मिलती है? मेरा ख्याल है कि इट्स अमेजिंग, फुल ऑफ फ्रीडम। सही। यकीन माने बस, पाकिस्तान मतलब में- कोई फुल सिक्योरिटी। हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के दोस्त हैं, मुसलमान भाई हैं, सही। मैं कहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी हमारे त्योहारों पे अपने ज़ाती तौर पे कोई मसला देखा ही नहीं। हालांकि इतना हल्ला गुल्ला पूरा सही। शहर उठ जाता है, मगर कभी भी ये ब्यूटी है इस सही। मुल्क की, सही। इस शहर की,
सही खूबसूरती है ये, मैं कहता हूँ। ये और लोग जो हमारे दोस्त यार हैं वो तो इनकरेज करते हैं, और मैं कहता हूँ अगर कोई 19-20 होती भी है तो बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसी वक्त ही बातें खत्म हो जाती हैं। ये रज़ाक भाई आप भी यहीं पे पैदा हुए, मेरी बात आपको बढ़ावा नहीं लग रही होगी, मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत ही है, आपने भी देखा है। सिक्योरिटी से आप बिल्कुल मतलब 100% सिक्योरिटी भी है, और वो हमारी खुशियों में साथ शरीक भी होते हैं। होना चाहिए। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, काफी दोस्त होते हैं हमारे दोस्त कई ऐसे हैं जो हम उनको रंग लगाते हैं, वो बोलते हैं बिल्कुल लगाओ, वो वैसे नहीं कपड़ों पे गुलाल लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, वो खुशी से लगाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं करते। अभी प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लिए चलते हैं। आखिरी मेरा सवाल है, तमाम जो है अपना अपना पैगाम जो है मुख्तसर टाइम के अंदर, महाराज आप भी, डॉक्टर साहब आप भी नंद भाई, जो है हिंदू बिरादरी को कौन सा पैगाम देंगे लोगों को? होली का मौका है, मतलब होली के मौके पर कौन सा आप जो है अपनी हिंदू बिरादरी को पैगाम देंगे लोगों को कि उन्हें क्या करना चाहिए वक्त थोड़े से कम टाइम में? होली का प्रोग्राम यही है कि प्यार मोहब्बत का प्रोग्राम है, मोहब्बत से रहो, पूरे मुल्क के लिए दुआ ये मांगो कि मुल्क में अमन रहे और खुशियों का दिन मनाते रहें। डॉक्टर साहब आप भी कुछ पैगाम देना चाहें नौजवानों को खुशी तौर पर? खुशियाँ मनाओ, दूसरों को नुकसान दिए बगैर, दूसरों को परेशान किए बगैर। सही। यही है कि सब सारे मिलजुल के खुशियाँ मनाएं, और शराब या जो ख़राब चीज़ें इनसे अवॉइड करें, और एक दूसरे मिलजुल के रहें, यही पैगाम है। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि होली के हवाले से जो आज हमारा ये अवामी न्यूज़ स्टूडियो में प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमें खसूसी तौर पर टाइम दिया था महाराज जयराम दास ओझा ने, उनके साथ साथ डॉक्टर सुनील प्रेम लदानी भी हमारे साथ थे, उनके साथ साथ प्रोफेसर नंदलाल लदानी भी हमारे साथ थे इस प्रोग्राम में। होली के हवाले से जो इन्होंने कहा, मैसेज इन्हों का यही कहना है कि नौजवानों को उन अमलों से दूर रहना चाहिए जिससे मतलब मज़हब को भी नुकसान पहुँचे, और जो शराब नोशी करके जो नौजवान मन चले जो हंगामा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, इन्हों को भी जो दूर रहना चाहिए। और होली का जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मुख्तलिफ रंग फेंक पर जो है रंग फेंक कर एक दूसरे पर जो है होली को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, और वो एंजॉय करें कि किसी के त्यौहार से किसी के मज़हब को या किसी भी शख्स को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। अगले प्रोग्राम तक के लिए दी गई इजाज़त। अल्लाह निगहबान।